पवित्र आत्मा का विरोध कैसे करते हैं हम लोग, उसका विरोध क्या है। क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसका पाप क्षमा होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के खिलाफ जाएगा या बोलेगा उसका पाप क्षमा नहीं होगा। इसे आज समझना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आज ज़बरदस्त टॉपिक है हमारे पास। मैं बिलीव करता हूं कि जितने भी लोग इस मैसेज को, टॉपिक को सुनेंगे, आप लोगों ने इसे अच्छे से सुनना है और इसे अच्छे से शेयर भी करना है और अपना कमेंट्स भी करना है और खुदा की इच्छा में चलने में अपना फोकस बनाना है। तो इस मज़ेदार टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ये पावरफुल विषय है पवित्र आत्मा का युग या पवित्र आत्मा का प्रबंध। इस समय जो मनुष्य के लिए पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा का दान है, उसका एक बड़ा महत्व जो पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर प्रकट किया है, और मैं जब तक जिंदा हूँ इसको दुनिया के अंदर स्प्रेड करूँगा, परमेश्वर के लोगों के अंदर इसे पूरी तरह से प्रीच करूँगा और लोगों का इस पर फोकस बनाऊँगा। फिर आएगा मज़ा ज़िंदगी जीने का। तो नाउ स्टार्ट। मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोग बड़े एक्साइटेड होंगे इस टॉपिक को सुनने के लिए, इन बातों को समझने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आदम और उसकी पत्नी हवा ने जब पाप किया तो पवित्र आत्मा को खो दिया। पुराने नियम के अनुसार बाइबल में किसी भी मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं था। परमेश्वर आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा अपने लोगों में कुछ काम कर रहा था, और परमेश्वर समय समय पर नबियों के ऊपर अपने आत्मा को भेजता था। किसी के भी अंदर पवित्र आत्मा नहीं आता था, ऊपर आकर बात कर मैसेज बताकर चला जाता था, जिससे नबी परमेश्वर की इच्छा को लोगों तक लेकर जा रहे थे, और ऐसे करके दुनिया चल रही थी। लेकिन बहुत कुछ नाशित हो रहा था, लोगों का नुकसान हो रहा था। बहुत बार लोग गिर रहे थे पाप में, परमेश्वर की इच्छा से दूर हो रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था जो शुरू से परमेश्वर ने दिया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए एक परमेश्वर के साथ कनेक्शन है। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी को सही से जीने का एक पावरफुल विषय है। तो पुराने नियम में ये लोगों के पास नहीं था, तो इसीलिए पुराना नियम पढ़ोगे तो बहुत सारी गड़बड़। और परमेश्वर ने पुराने नियम में, क्योंकि पवित्र आत्मा का विषय है आत्मिक बातें, आत्मिक विषय। आत्मिकता कहते हैं बिना देखे जो करते हम, उसको बोलते आत्मिकता। जैसे यीशु पे एक जगह पर लिखा, तुम विश्वास करते हो बिना देखे, उससे प्रेम करते हो बिना देखे। ये हमें वचन बाइबल के अंदर लिखा है, पतरस की बुक में। तो बाइबल में भी इस आत्मिकता को जो बिना देखे हम करते हैं उसको बोलते हैं आत्मिकता। जैसे पतरस ने भी ये बताया कि तुम यीशु को बिना देखे अविश्वास करते हो और बिना देखे उससे प्यार करते हो। ये है आत्मिक जीवन, ये है आत्मिक पॉइंट। अब पुराने नियम में वो लोग शारीरिक थे, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उन्हें आत्मिक बातें समझ नहीं आती थी। जैसे कुरिन्थियस में लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने मटीरियलिस्ट चीज़ों को उनको दिया। मटीरियलिस्ट चीज़ों के द्वारा वो भक्ति करते थे, मटीरियलिस्ट चीज़ों को पकड़ते थे, हौदी, वेदी, धूपदानी, बलियाँ चढ़ाना, बहुत कुछ मटीरियलिस्ट चीज़ों के साथ वो कर रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि वो फिर सिद्ध नहीं थे। सवाल ये थे कि उनका वो पाप क्षमा हो रहा था हर साल, लेकिन बाइबल में लिखा उनके जो बलिदान थे उनको सिद्ध नहीं कर रहे थे, ना उनको ना याजकों को। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता वीडियो, लेकिन ज़बरदस्त टॉपिक है आप लोगों के लिए। कलीसिया ये ज़रूरी है आपके लिए सीखना। टाइम आ गया है सीखना और दुनिया को सिखाने के लिए। लेकिन इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा था,
फिजिकल लोगों को दिखाकर कोई चिन्ह चमत्कार, जैसे मूसा की लाठी को जब वो विश्वास नहीं कर रहा था परमेश्वर की बात पर, उसने कहा लाठी फेंको, वो सांप बन गया। हाथ अपने बागे के अंदर करो, वो कोड़ से भर गया, अब निकालो। अब ये शारीरिक चिन्हों से उनको परमेश्वर बिलीव करवा रहा था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे नबियों के साथ भी कुछ कुछ मटीरियलिस्ट चीज़ों के साथ परमेश्वर ने काम किया फिजिकल दुनिया के अंदर उस समय पुराने नियम में। लेकिन असली काम पृथ्वी पर पूरा होने वाला था, वो था यीशु मसीह का आना, वो था असल जीवन का प्रबंध, प्रभु यीशु। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो नया नियम पढ़ते हैं तो इसमें फ़र्क आ जाता है। यीशु मसीह आकर यहाँ वचन से, कैसे बोलकर हीलिंग कर रही, अना ऐसे बोलकर, जैसे तूफान को कहा रुक जा, अना जैसे दुष्ट आत्मा को निकलो इससे बाहर, जैसे लंगड़े को कहा उठ, ऐसे बहुत सारी हीलिंग। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह की मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना का जितना भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसमें आपको एक ही जगह यीशु मसीह मिट्टी आंख पर लगाते देखेगा। इसके अलावा यीशु मसीह ने कोई भी मटीरियलिस्ट चीज़ ना तो दी ना लगाई, सिर्फ एक अंधे पर, जबकि उसने कई अंधों को अपने वचन से हील किया, आंख पर हाथ रखकर उन्हें। ये नया नियम है। अब यीशु मसीह कोई भी मटीरियलिस्ट चीज़ नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि यीशु नए नियम का प्रभु खुद है और वो वचन से सेम, जैसे पुराने नियम में जब सब कुछ सृष्टि को रचना था तो पवित्र आत्मा मंडलाता था और बाइबल में लिखा तब परमेश्वर ने कहा आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई, पहाड़ बन, पौधे बन। अब परमेश्वर के शब्द से सब कुछ बन रहा है। ये जो शब्द से बनता है यही नया नियम, यही असल मनुष्य के लिए आत्मिक प्रबंध है, पवित्र आत्मा का प्रबंध है, जो आज मनुष्यों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन यीशु मसीह ने जो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में चमत्कार किए हैं, इसका ऑन रिकॉर्ड क्या क्या किया है संडे मीटिंग में हम बताएंगे, ज़बरदस्त। लेकिन अभी शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी आपको एक विषय पर लाना है कि पवित्र आत्मा का विरोध कैसे करते हैं हम लोग, उसका विरोध क्या है। क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसका पाप क्षमा होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के खिलाफ जाएगा या बोलेगा उसका पाप क्षमा नहीं होगा। इसे आज समझना होगा। अब ये बड़ा विषय है हमारे लिए। तो अब यीशु मसीह ने तो सामर्थ से काम किया, सामर्थ से, ठीक है। सामर्थ को डायरेक्ट यीशु ने यूज़ किया और चेलों को भी डायरेक्ट सामर्थ को यूज़ करने की समझ दी, गाइड किया या अधिकार दिया, उन्होंने भी यूज़ किया। लेकिन अब विषय यह है कि जब यीशु पर क्रॉस पर चढ़ गए, क्योंकि असल यीशु का क्रॉस पर चढ़ना और मुर्दों में जिंदा होना, ये असल वो नियम था मनुष्य के लिए जिससे पवित्र आत्मा का दान मिले। जब यीशु ने ऐसा किया तो चेले, अब उनके पास आत्मा नहीं था, इसीलिए वो डिसीजन ले चुके थे हम मछलियाँ पकड़ने वापस जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन यीशु जिंदा होने के बाद वो तो सब लड़खड़ा चुके थे, अंदर बंद थे, सब शोक में थे, यीशु ख़त्म हो गया, मर गया। तो अब वो सब कुछ उनका पुराना जीवन था, वो इतना सीखने के बावजूद भी सब कुछ भूल गए क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। यीशु जिंदा होने के बाद उनके पास आता है और जैसे यीशु जिंदा होने के बाद आता है तो फिर से उन्हें तेज करता है और एक पावरफुल शिक्षा देता है पवित्र आत्मा के ऊपर। पवित्र आत्मा, यरूशलेम को ना छोड़ना, तुम स्वर्ग से सामर्थ पाने वाले हो। फिर वो कहता है थोड़े दिनों में, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, थोड़े दिनों में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे, मतलब आत्मा को पालोगे। फिर यरूशलेम से लेकर पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनना। बिना आत्मा से उनकी हवा निकली थी, बिना आत्मा से वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे। लेकिन जब आत्मा उनके अंदर आया तो उन्होंने उस यरूशलेम को हिला दिया। लेकिन उन लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास कराया, यीशु के जीवन के ऊपर। यही ऑन रिकॉर्ड प्रेरितों की बुक है, चेलों की सेवा। लेकिन ये बात को सीख लो आप लोग। उसके बाद पवित्र आत्मा का दान क्या है वो लोगों को बता रही थी। आज जो भी यीशु मसीह को कबूल करेंगे, तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उनके लिए पवित्र आत्मा का दान है। अगर उन्होंने बपतिस्मा नहीं भी लिया,
यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया तब भी पवित्र आत्मा का दान वो पा लेते हैं। पुराने नियम में नबियों में ऊपर आता था, किसी इंसान के अंदर तो आता ही मिलता ही नहीं था दान, लेकिन नए नियम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक इंसान के लिए। अब ये बड़ा विषय है कि अब जब पवित्र आत्मा हर एक इंसान के लिए है तो यहाँ से असल शिक्षा स्टार्ट होती है। क्या परमेश्वर अब नए नियम में मटीरियलिस्ट चीज़ों के द्वारा काम करता है या पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है? ये बड़ा विषय है। बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा ने फिलिप्पस को कहा अंदर से उस मार्ग में जा, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा चलना सीख चुका था। रेगिस्तान मार्ग पर जा, जहां एक रानी का मंत्री आ रहा था, तो वहां पर हमने देखा आत्मा कैसे काम कर रहा है। चेलों की जिंदगी में जितना भी काम हुआ वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, डायरेक्ट। अब जो पवित्र आत्मा, उसका बड़ा विषय क्या है? वो हमारा सहायक है। जैसे यीशु ने कहा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा और तुम्हारे लिए वहां से एक और सहायक भेजूंगा जो स्वर्दा तुम्हारे अंदर रहेगा। ये हमारे लिए एक जबरदस्त सहायक है हमारा, जो हमें सब बातें सिखाएगा, हमें सब बातों की समझ देगा, हमारे विश्वास को मजबूत करेगा, हमें स्ट्रॉन्ग करेगा, बुद्धि देगा, हमारे नेगेटिव विचारों को राइट करेगा, हम पॉजिटिव बनेंगे। सब विषय में मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। अब यहाँ समझना होगा हमें। आमेन। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? ये इतना पावरफुल विषय है जो हमारे समझने के लिए है। जैसे मान लो एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा तो छुटकारे की शाप है। पवित्र आत्मा ही हमारे लिए असल जीवन का मार्ग है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे लिए बेस्ट जीवन है। और बाइबल में लिखा, जो उसके आत्मा के चलाए चलते वही सिर्फ उसकी संतान है, बेटे बेटियां हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। अब बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती, परमेश्वर यूहन्ना 2:34 में लिखा है, जो उसकी ओर से आया है वो पवित्र आत्मा को नाप कर नहीं देता। एक जगह पर मैं यूहन्ना 3:7 पढ़ता हूं, अचंबा ना करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जब हमने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया, अब हमारा सारा जीवन आत्मा के द्वारा ही पावरफुल बनना है, ना कि किसी और चीज़ के द्वारा। अब सवाल ये है, क्या आत्मा मनुष्य के अंदर, पुराने नियम को छोड़ो, नए नियम की भी कुछ बातें जो मटीरियलिस्ट चीज़ें हैं, इस पर संडे बात करेंगे। अभी तो आप सीखो, क्योंकि अभी मैं उन मटीरियलिस्ट चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो में। लेकिन अब इस बात को सीखो आप लोग। अगर आत्मा एक तेल में या एक पानी में या एक कपड़े में, परमेश्वर के दास की प्रार्थना से आत्मा उसमें काम करता है, एक मटेरियल में आ जाता है, और उसके बाद वो मटेरियल एक आत्मा पाए हुए बंदे को चाहिए। अब यहाँ पवित्र आत्मा है, बाहर एक मटेरियल है, इसको आप कनेक्शन बनाओ, कैसे बनाओगे? इसे समझाओ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ है? अगर याकूब की पत्री में लिखा तुम में कोई रोगी है, भाई रोगी के लिए लिखा है, हर एक बलीवर के लिए नहीं लिखा। अगर कोई रोगी है तो उस पर तेल मलो, फिर लिखा विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। वहाँ ये नहीं लिखा तेल से बच जाएगा, वहाँ लिखा विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। मेन है विश्वास की प्रार्थना, तेल मेन नहीं है। तेल क्यों लिखा वहाँ पर? इस पर मैंने शिक्षा दे दी थी। वो याकूब के 12 गोत्रों की पत्री है, जो तितर बितर होकर अलग अलग जगह पर रहते थे। ये उनके लिए पत्री है। तो इसके लिए मैंने टीचिंग तो दे दी थी, जो लोग सुन चुके हैं, जिनको कन्फ्यूजन, संडे दी हमने, ये वाले संडे, आप उस लाइव मीटिंग में देख लेना। अब एक बंदे के अंदर पवित्र आत्मा है। अब
पवित्र आत्मा किस काम के लिए? बाइबल कहती है छुटकारे की शाप है। बाइबल कहती है आत्मा के द्वारा ही तुम असल जीवन में नए जन्म में प्रकट होते हो। बाइबल में तो ये लिखा कि आत्मा के द्वारा चलने से ही तुम उसके बेटे बेटी हो, मतलब असल उसके पावरफुल बच्चे हो, उसके आत्मा के चलाई चलना। आत्मा क्या है? वो एक सामर्थ का आत्मा है। बाइबल में एक जगह लिखा तुमने भय का नहीं। अब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, जो सामर्थ का आत्मा हमारे हर एक बलीवर के अंदर, उनको मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें उन्नाइटिंग चीज करके दे, इससे तुम्हारा बढ़ाएगा। जबकि ऐसा कॉन्सेप्ट नए नियम में नहीं लिखा ये कॉन्सेप्ट कि एक बलीवर्स को, आप आत्मा पाए हुए व्यक्ति को आप कोई मटीरियलिस्ट चीज दो। आत्मा के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं है। बाइबल में लिखा जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। बाइबल में लिखा है तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आत्मा तुम्हारी सहायता करता है प्रार्थना करने में, तुम्हें बल देने में, तुम्हें बढ़ाने में, तुम्हें बुद्धिमान बनाने में, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने में, तुम्हारे शब्दों को बोलने में मदद करता है, जिससे तुम पावर को देखते हो। पवित्र आत्मा का जीवन ये है। आप जानते हो, अगर कोई कहता है नहीं आत्मा मटेरियल से काम करता है, तो मैं समझता हूं ये आत्मा का विरोध हो गया है। हम आत्मा की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, जबकि आत्मा हर बलीवर के अंदर काम करेगा। अब बलीवर्स को क्या करना चाहिए? जो टीचर है, अगुआ है, वो जैसे दुनिया में भी कोई ना कोई उस्ताद होता है, जैसे मिस्त्री का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कोई भी एक उस्ताद अपने काम का, तो वो क्या करता है? उसको प्रैक्टिस कराता है, प्रैक्टिकल कराता है, फिर वो भी करना सीख जाता है। अब जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलने का जीवन है, बाइबल में तो लिखा है जो आत्मा से जन्मा है, हवा किधर से आती किधर जाती है, तो उसका शब्द सुनते हो क्योंकि चीज़ें हिलती है, लेकिन नहीं समझते किधर को जाती है, किधर जाती है हवा, किधर से आती है। ऐसे आत्मा से जन्मा हुआ आदमी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोगों को बाउंड कर रहे हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, कॉन्टिन्यू एक कॉन्सेप्ट है, परमानेंट एक तेल है, एक कपड़ा है, परमानेंट, इसमें मैंने ओनेंटिंग डाली है। परमानेंट कॉन्टिन्यू क्या हो रहा है? एक ही विषय है कि ये ओनेंटिंग है, ये तेल है, ये कपड़ा है, तो बाउंड तो इसमें लोग हो रहे हैं। जो आत्मा से चलने वाला बंदा है वो तो कहाँ से आवाज आती, किधर जाती है, उसके बारे में तो पता नहीं कब वो क्या करेगा, क्या उसको आत्मा नया समझाएगा, कैसे उसको किसी मनुष्य को बोलेगा उसका बड़ा आ जाएगा। आत्मा तो ये है, लेकिन इसको बाउंड कहते हैं। मटेरियल में लोगों को बाउंड कर दिया, लेकिन लोग कहते हैं उनका लेवल छोटा है। लेवल अब बड़ा है, क्योंकि ये आत्मा का विषय है। इतना बड़ा लेवल है पवित्र आत्मा का। अब इसका न्याय दुनिया में कामों से प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा? कौन आत्मा के द्वारा चलता है, कौन लोगों को राइट कर रहा है, कितनी बड़ी गवाहियां बढ़ रही है, कितने बड़े मिरेकल होने, कितनी बड़ी भविष्यवाणियां होंगी, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध तय करेगा। आत्मा के द्वारा चलने वाला प्रकट करेगा। मेरे हिसाब से जो बाइबल का पावरफुल ज्ञान है, जो मैं आप लोगों को समझा रहा है, इसे पकड़ो, कॉन्टिन्यू प्रैक्टिस करो आत्मा में। कैसे करते हैं? थैंक यू पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर हो। आप जानते हो कितने पास्टर, कितने दूसरी मिनिस्ट्रीज के लोग मेरी टीचिंग से प्रभावित हो रहे हैं आजकल। वो पहले कहते थे परमेश्वर ये कर, परमेश्वर आत्मा मांगते थे, इनवाइट करते थे, उनकी बातें बदल गई है। मेरी बातों से लोगों पर असर हो रहा है, और ये असर बड़ा होगा। एक दिन इतना जबरदस्त असर होगा, क्योंकि ये दर्शन से मैं पहले मटीरियल चीज़ों को यूज़ करता था कई सालों से। अरे जो करता था उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई से छोड़ा। तो मेरा विश्वास है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, हमें आत्मा को काम करने देना चाहिए। आत्मा को शोकित मत करो, ऐसा लिखा। ये शोकित करना है कि हम ओनेंटिंग के नाम पर मटीरियल चीज़ों में बाउंड कर रहे हैं,
जबकि पवित्र आत्मा अगर यीशु ने मिट्टी लगाई या कुछ चीज़ें ऐसी हुई एक टाइम में, तो वो एक टाइम था, लेकिन अब हम जानते हैं अधिकार काम करता है। ये युग जो है वो अधिकार का है, इसीलिए वो चाहे उन्हीं चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं। वो खुदा के सामने डायरेक्ट जाना ये कम हो गया है, बड़ा जाते हैं लेकिन कम है बीच बीच में, लेकिन ये फ्लो के साथ होना चाहिए। आई होप ये मेरा टॉपिक जो आपको समझाना था, पवित्र आत्मा का प्रबंध, जो मैं समझ रहा हूँ, इस पर इस संडे और भी बड़ी शिक्षा देंगे। तो अभी तो इतना टॉपिक बहुत है, जितना इसे शेयर कर सकते हो। इसे जब तुम सुबह 8 बजे सुनोगे तो शाम तक हमारे चैनलों पर रहने दो। उसके बाद अलग अलग चैनल, अलग अलग फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पर डालो, सेम हमारे थंबनेल को लेकर, ठीक है। अब एक लास्ट में एक चीज़ सीखो आप लोग, बिल्कुल लास्ट में, ये सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है ये वाला। मैंने कितने साल तेल पर प्रार्थना, कपड़ों पर प्रार्थना करके लोगों को भर दी, सब कुछ किया, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए थे नहीं आ रहे थे अच्छे से। कोई छोटियाँ मोटियाँ गवाहियाँ बन रही थी और हम लोग ये कभी कभी बोलते थे इससे हुआ, 19 से ऐसा हुआ। लेकिन मैं प्रेयर करता था, परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकट किया, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब सोचो 4 साल पहले हम किराए की चर्च पर थे, अब न्याय करना हमने, आत्मिक न्याय। 4 साल पहले हम किराए की चर्च में थे। उस समय आज हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है, कितनी ब्रांचेस खुल रही है। हम तो ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे, और हमारे पास ऐसी चीज़ें यूज़ करने वाले हज़ारों लोग आए जिनकी डिलीवरेंस नहीं हो रही थी, चंगाइयाँ नहीं हो रही थी। और कुछ लोगों को ये लग रहा है जैसे हम ना शायद कुछ पता नहीं क्या शुरू कर दिया हमने, कुछ लोगों के दिमाग में। हमने कुछ नहीं किया, जो बिब्लिकल परमेश्वर का वचन कहता हमने वो किया है। पवित्र आत्मा एक इंसान का सहायक है। जब तक वो आत्मा के द्वारा चलना नहीं सीखेगा, आत्मा से जन्मा हुआ हवा किधर जाती किधर से आती है, ऐसा ही आत्मा से जन्मा है। आत्मा से जन्मा हुआ एक पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन उसको हमने मटीरियलिस्ट चीज़ों में अगर बाउंड कर दिया, अब हमारी इतनी हीलिंग्स हो रही है, मोस्टली हम लोग उनकी हीलिंग कर रहे हैं जो लोग इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। अगर हम गलत हैं तो फिर ये काम कैसे हो रहे, उनके तो हो नहीं रहे। सोचने वाली बात है, मतलब जिनके नहीं हो रहे, जिनके होते होंगे उनके विश्वास से होते होंगे, लेकिन नाम चीज़ों का लग जाता होगा, मटीरियलिस्ट चीज़ों का। श्वास से काम होते तो विश्वास खुदा पर करना है, यीशु के सुसमाचार पर करना है। पौलुस कहता है कि स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो शापित है। सुसमाचार विश्वास का मतलब यीशु का जन्म कुंवारी से, उसका मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में काम करना, उसमें ज्ञान देना, फिर सारे जगत के पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ना, फिर मुर्दों में जिंदा होना, ये सुसमाचार है। इसमें उसने वो सारा कुछ किया जो हमारे लिए जीवन था। यही चेलों ने प्रचार किया, यही लोगों ने विश्वास किया और उनकी जिंदगियां उद्धार पाए। लंगड़े चंगे हुए, अंधों ने देखा, हर तरह की बीमारियों से छुटकारा पाया। तो यही जो पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर प्रकट किया, मैं वो कर रहा हूँ। अगर ये सही नहीं है तो आप मुझे बताओ इतनी हीलिंग कहाँ से हो रही है। अब हमारे संडे, थर्सडे, अगर आप पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हो, आओ गवाहियाँ सुनो, हिल जाओगे ऐसे लोगों की। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हम शायद पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हम सही बिब्लिकल बोल रहे हैं और इसको हम बहुत तगड़ा बोलेंगे, क्योंकि ये आत्मा का विषय, ये आत्मा का प्रबंध है। तो मैं बिलीव करता हूँ इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके मनों को खोल चुका है और आप आगे आगे शेयर करना, ज़बरदस्त आपको बरकत मिलेगी। कमेंट्स भी करना। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन।